नमस्ते। मैं हूँ अनिमा गौतम और आज आप सबके सामने आ चुकी हूँ मेडिटेशन पार्ट का नेक्स्ट लेवल लेकर के। नो योर सेल्फ, कैसे खुद को जाने। आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम खुद को जान सकें। उसको जानने के लिए सर्वप्रथम हमें प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट खुद के लिए विचार करना चाहिए। आखिर उसके लिए हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम खुद को जान सकें। तो जैसा कि अभी मैं डेली चर्चाएं कर रही हूँ ओम मंत्र के माध्यम से, योम और श्री मंत्र के माध्यम से, या फिर और भी ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। आज हम मेडिटेशन के जो हमारे 7 चक्रास होते हैं उसके ऊपर मैं लम, जो हमारा सबसे पहले मूलाधार जिसे कहते हैं, उसको जागृत करने के लिए हमें लम शब्द का यूज करना पड़ता है। तो आखिर वो कैसे किया जाता है मैं इस पे चर्चा करूँगी। एक एक करके मैं इन सारे चक्राज पे मैं चर्चाएं करूँगी। तो आज के कार्यक्रम को या आज के वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप लोग जब भी मेरे इस वीडियो को देखें सुने तो इसे ज़रूर करें। मतलब सुन के बस रहने मत दीजिएगा, इसे करिएगा। जब आप करेंगे तभी आपको इसका रियल लाभ मिल पाएगा। यदि आप नहीं करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ सुना और भटकते ही रह जाएंगे, इधर उधर लोगों से पूछते ही रह जाएंगे कि कैसे हम खुद को जानें, ऐसा हम क्या करें जिससे हमको वो सब कुछ प्राप्त हो सके जो हम बाहर की दुनिया में भाग भाग के परेशान हो जाते हैं पर हमें कहीं नहीं मिलता है। आखिर हमको उसके लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें मिल सके। वो सबके पास में, सबके हाथ में होता है, बट वो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो उस रहस्य को समझ पाते हैं, उस चीज़ को कर पाते हैं। आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिक्स में टॉप में जाना चाहते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एक आप अच्छे व्यापारी बनना चाहते हैं, एक अच्छे आप सेलर बनना चाहते हैं, एक अच्छे आप मार्केटर बनना चाहते हैं, आप टॉप स्कूल में, कॉलेज में टॉप करना चाहते हैं, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में फ़ाइट कर रहे हैं और उसमें सिलेक्शन ले रहे हैं, ये सब कुछ आपके हाथ में है। पर उसके लिए आपको खुद का 20 मिनट, 20 मिनट आपको चिंतन करना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ के लिए, खुद के लिए 20 मिनट नहीं निकालते हैं, आप कितनी भी बड़ी किताबें पढ़ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, बस आप यहाँ कोचिंग किए, उससे पूछे, हर व्यक्ति अपना अपना अनुभव देता है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, है ना, किसी भी चीज़ को, किसी भी क्रिया को कर्म में लेके नहीं आएंगे, वो नहीं होगा। आपको भूख लगी है, आप बोल रहे हैं मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, और आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो कैसे आपका पेट भरेगा। अगर भूख को मिटाना है तो आपको खाना खाना ही पड़ेगा। यदि प्यास लगी है तो पानी पीना ही पड़ेगा, तभी आपकी प्यास मिटेगी। दूसरे से चिल्लाने से वो नहीं भरने वाला है, ना ही प्यास बुझने वाली है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या, कितनी बड़ी से बड़ी समस्या है, उसका समाधान, उसका सल्यूशन, उसका आंसर आपके पास में है। बस उस आंसर को जानने के लिए आपको खुद के लिए 20 मिनट निकालना है। अगर यदि आपने अपने प्रतिदिन के जीवन से 24 घंटे में से 20 मिनट, अब आप बोलेंगे 20 मिनट तो निकालते हैं, आप तो सोने, खाने या दैनिक जो भी दिनचर्याएं होती हैं, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज या जहाँ भी आप जाते हैं, अपने अपने कर्म क्षेत्र में जाते हैं, उसके अलावा अपने जो भी मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त लोग हैं, सबको मोबाइल है, यूट्यूब है, टीवी है, सबको आप टाइम देते हैं, फेसबुक है, सबको टाइम देते हैं, लेकिन खुद को आप कितना टाइम देते हैं। अब खुद को कैसे टाइम दें, खुद को टाइम देने के लिए एक निश्चित समय चूज कर लीजिए, या आपको जब भी टाइम मिले। वैसे रात का टाइम बहुत अच्छा होता है या मॉर्निंग पहर बहुत अच्छा होता है, 4 बजे जग जाया कीजिए, ठीक है। यदि आपको खुद को जानना है तो सबसे अच्छा है 11:30 से 2:30 बजे का टाइम, फिर 2:30 बजे से 4:30 या 5 बजे तक का टाइम। इस टाइम पे यदि आप साधनाएँ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप उस चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं, उस चीज़ को जान सकते हैं। मज़ा आएगा जब आप इस चीज़ में देखिए। भारत के लोग इस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और आज हमारे विदेशी लोग आके हमारी इस दीक्षा को लेके जा रहे हैं और इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भारत की संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं और भारतीय लोग इसको मजाक बनाते हैं,
कहते हैं ये सब बकवास है। ऐसे कैसे हो सकता? अगर इतना ही होता, आज नासा भी इस चीज़ पे प्रूफ दे रहा, मतलब आज नासा अगर लिख के दे देता है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो, साइंस लिख के दे देता है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो। जो हमारे ऋषि मुनिजन ने लिख के गए हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए। कोई भी व्यक्ति क्या भागवत सुनता है, क्या पढ़ता है? पढ़ते नहीं। अगर संस्कृत पढ़ते नहीं आती, आपको मातृभाषा पढ़ते नहीं आ रही है। संस्कृत बच्चों को ऐसा हमें संस्कार देना चाहिए। आज आप इंग्लिश में सब कोई पढ़ रहे हैं, आपको हिंदी नहीं बोलना आ रही है। कोई भी व्यक्ति, आप अदर धर्म के लोगों को देख लीजिए, वो लोग अपनी अपनी मातृभाषा ज़रूर सिखाते, कुछ और सिखाएं या ना सिखाएं, मातृभाषा सबको आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए। साथ में आप अपने अपने ग्रंथ हैं, हर व्यक्ति अपने अपने ग्रंथ में बचपन से बच्चों को ग्रंथ पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। भागवत में हर सल्यूशन लिखा हुआ है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, बस उसको पढ़ना और सुनना है और अपने जीवन में उसको लेके भी आना। बस वो पढ़ने, एक कान से पढ़ के दूसरे कान से निकाल नहीं देना, या सुन के एक कान से दूसरे कान में निकाल नहीं देना है। तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना है, उसमें जो लिखा है उसका अनुसरण, 1% तो अनुसरण कीजिए। 1% भी अनुसरण करते हैं, आपका जीवन सुधर जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर है, बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, आप यूट्यूब में तो इसमें भरी पड़ी है, भागवत किसी की भी सुन लीजिए, उसमें आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। तो आपसे पढ़ते बनता है तो आप खुद पढ़ लीजिए। आप विश्वास मानिए, हर सल्यूशन आपके भागवत में है। बस भागवत जी को आप पढ़िए तो, सुनिए तो, समझिए तो चलिए आज का हम प्रोग्राम सेट करते हैं और आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, मूलाधार चक्र जो होता है, सबसे पहले अब आपको जो प्रोसेस करनी है, आप अलथी पलथी मार के बैठ जाइए और उसके बाद फिर आपको वही जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, अब इस चीज़ को ध्यान रखिए, अपने कंफर्ट उसमें बैठना है। यदि आप एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो आप कंफर्टेबली फोल्ड करके भी बैठ सकते हैं। ठीक है। अब आपको लेफ्ट हैंड के ऊपर ऐसे राइट हैंड रखना है और ये आपके नवल या नाभि तक आना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका जो हेड होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। इस प्रोसेस के साथ में आप बैठिए और आपको इसको कंटिन्यू करना है। हम एक एक करके इस मार्ग को आप तभी अच्छे से कर सकते हैं जब आपके गुरु आपको ये चीज़ करा रहा हो। ठीक है। मैं इस प्रक्रिया को इस वजह से अच्छे से बता पा रही हूँ क्योंकि भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त हुई है कि मुझे मेरे गुरु ने ऐसी चीज़ें दी हैं, बताई हैं, और इस मार्ग पे मुझे कैसे चलना है उनने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया और प्रतिदिन मैं करती हूँ। नहीं करने पे डांट भी मिलती है, तो आप लोग को मेरी डांट भी है। जो कोई भी सुन रहा है प्लीज़ इसको करिएगा। अगर आप खुद को जानना चाहते हैं, खुद की लाइफ में वो सब कुछ पाना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है। तो चलिए आज का सेशन आगे बढ़ाते हैं। ओके, रेडी। ये कर लिया, नवल के पास हमने रख लिया और 90 डिग्री हमको अपना गर्दन वो करना है। बिल्कुल ऐसे मत कर लीजिएगा कि गर्दन अकड़ जाए पीछे से। ठीक है। ये चीज़ करने के बाद आपको अपनी आंखें आई क्लोज करने हैं, अपने गुरु, अपने इष्ट देव को प्रणाम करना है और प्रणाम करने के बाद आपको बैठना है। ओम ओम मंत्र का आपको 9 बार जाप प्रतिदिन करना। जब भी आप ये करेंगे मेडिटेशन, ओम ओम का 9 बार मंत्र जाप करना ही करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रोसेस करते हैं। ओम ओम करने के बाद फिर 1 सेकंड रुकिए और बोलिए शांति, ओम शांति शांति शांति। थोड़ी देर आराम से बैठिए, रिलैक्स होइए। उसके बाद फिर आपको जो अब प्रोसेस चालू करनी है मेडिटेशन की, वो होगी लम 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 लम। ओम शांति।
शांति शांति। ये जो लम की मैंने अभी प्रोसेस आपको बताई, ये लम कम से कम आपको 20 मिनट तक करना है। ये सारे प्रोसेस आप लोग अलार्म लगा के ही करिएगा, जिससे आपका 20 मिनट में ही आप जगें। और यदि नाइट में जहाँ पर शोर नहीं हो उस टाइम पे आप करते हैं, आप रियली मानिए बहुत अच्छा आपको अनुभव होगा। अपना अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स पे। इस प्रक्रिया को करिए। हम प्रतिदिन अब इसी प्रक्रिया पे, ये क्योंकि 7 तक जाता है तो मैं आगे कल के चैप्टर पे नेक्स्ट लेवल का बताऊंगी आपको, और फिर मैं एक साथ करके भी बताऊंगी कैसे हमें करना है। तो आपको लम प्रक्रिया को स्टार्ट करना है, और लम आपको प्रतिदिन 20-20 मिनट करना ही करना है। इससे आप जब लम लम करते हैं तो जो आपका प्रथम चक्र होता है, मूलाधार चक्र कहते हैं उसको, आपका मूलाधार चक्र जागृत होना चालू होता है। बट ये नहीं कि आपने एक दिन कर लिया तो एक्टिव हो जाएगा, काफ़ी इसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, सालों लग जाते हैं, है ना। और किसी का अगर उसने मंत्र साधना यंत्र कर रहा है तो उसको थोड़ा जल्दी हो जाता है। किसी गुरु के दिशा निर्देश में अगर कर रहे हैं तो और भी, क्योंकि इसमें ऊर्जाएं होती हैं। तो जब भी करें किसी न किसी गुरु के दिशा में करें, या जो प्रोसेस बताई जा रही है आप उसमें करें, जिससे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी होती है, हर व्यक्ति इसको संभाल नहीं सकता है। तो जब भी आप लोग मेरे इस वीडियो को देखें सुने तो ज़रूर इस प्रोसेस को करिएगा, आप लोग को बहुत लाभ होगा। इसको करके देखिए और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। खुद को जानिए, नो योरसेल्फ की एक दिशा में, जानने की दिशा में एक छोटा सा ये, और ये जो छोटा सा चीज़ है ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा रहस्य है कि जिस दिन ये जागृत हो जाएगा उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।